तो यहाँ पे आपका मिस्टेक दिखा रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखो आपको क्या है, ऑप्शंस दिखा रहा है कि आपकी ये स्पेलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। रिलेटिव वर्ड्स दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखो फर्स्ट में ऑप्शन है इग्नोर का। इग्नोर मीन्स क्या है कि यहाँ से आपका इग्नोर हो जाए, ठीक है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक वो ना दिखाए। कई बार क्या होता है कि जो MS वर्ड की डिक्शनरी है उसके अंदर वो वर्ड नहीं होता है, तो वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका एरर ही वो शो करेगा। तो आप ये चाहते हैं कि उस एरर को वो इग्नोर करे, तो क्या करेंगे, सिंपल आप इग्नोर कर देंगे। तो इग्नोर में क्या होगा, करंट में जो आपने जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया था तो उसी को वो इग्नोर करेगा। आप ये चाहते हैं इग्नोर कि जहाँ जहाँ वो वर्ड है ना वो ऑटोमेटिकली सभी जगह से इग्नोर हो जाए। तो क्या करेंगे, आप इग्नोर ऑल करेंगे। उस वर्ड को पहले सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, इग्नोर ऑल। देखो यहाँ पे ये वर्ड था और यहाँ लास्ट में आपका वर्ड था BN, है ना। तो हर जगह से देखो रेड लाइन आपकी हट गई, यानी स्पेलिंग मिस्टेक वो हट गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखा रखा है ऐड डिक्शनरी, कि आप उस वर्ड को किस तरह से डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो हैबिट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। राइट क्या है, HABIT, बट अब मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लगा के चलो कि आप यहाँ पे कोई भी वर्ड है, सपोज़ करो हैबिट की स्पेलिंग ये है, ठीक है, बट आपकी डिक्शनरी में वो नहीं है। तो यानी क्या हुआ, मिस्टेक दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो आप क्या करना चाहते हो कि वो बार बार उस वर्ड पे एरर ना दिखाए, तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड को उस डिक्शनरी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी में क्या हो गया कि वो वर्ड क्या हो गया, अब ऐड हो गया। जब भी आप वो स्पेलिंग टाइप करेंगे तो आपको एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है करेक्ट मिस्टेक यूजिंग डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम करेक्ट कैसे मिस्टेक करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, रिव्यू में है स्पेलिंग चेक एंड ग्रामेटिकल। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल में आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। तो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट में देखो यहाँ पे आपका टोटली कंप्लीट जो पैराग्राफ आपने लिखा है वो कंप्लीट पैराग्राफ आपको शो करेगा, ठीक है। और जहाँ पे जो जो मिस्टेक है वो सारी मिस्टेक आपको शो करेगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में BN पे आपको एरर शो कर रहा है, साथ में यहाँ पे देखो चेक ग्रामर अगर यहाँ से आप हटा दोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक दिखाएगा। अगर आप चेक ग्रामर पे क्लिक करोगे तो चेक ग्रामर में क्या होगा, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी वो शो करेगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको इग्नोर करना है, इग्नोर वंस, तो एक बार में इग्नोर करेगा, वन वर्ड्स को इग्नोर करेगा जहाँ जहाँ आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है, ठीक है। इग्नोर ऑल में क्या होगा, जहाँ जहाँ इग्नोर ऑल करते हैं तो अब देखो जहाँ जहाँ ये वर्ड है वहाँ पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज़ किया गया है तो वहाँ से वो सारा क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। ऐड टू डिक्शनरी में क्या है, वो वर्ड आप आपके डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, चेंज में क्या है कि किस तरह से आप क्या करना चाहते हो कि उस वर्ड को चेंज करना चाहते हो। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, चेंज बटन किस लिए है, इट रिप्लेस द मिस्टेक विद सेलेक्टेड ऑप्शन फ्रॉम द सजेशन बॉक्स। मीन्स क्या है, अब देखो यहाँ पे सजेशन बॉक्स में आपको क्या देता है, सिमिलर जो भी करेक्टनेस है वो चीज़ें आपको शो करेगा, वो वर्ड शो करेगा। अब आपको चेंज करना है तो ठीक है, तो चेंज क्या करेंगे, आप उस वर्ड को वहाँ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर मल्टीपल आपको सजेशन मिले हुए हैं सिलेक्ट करेंगे उस वर्ड को एंड चेंज करेंगे, तो चेंज में क्या हो जाएगा, आपके जो ये जहाँ पे मिस्टेक है वो वर्ड चेंज हो जाएगा। चेंज ऑल में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे वो जो मिस्टेक वाला वर्ड यूज़ किया गया है और सजेशन से जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया है उससे वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, ऑटो करेक्ट बटन। ऑटो करेक्ट बटन में क्या है, इट विल ऐड द मिस्टेक एंड इट करेक्शन टू द ऑटो करेक्ट लिस्ट, इट विल करेक्ट
द मिस्टेक ऑटोमेटिकली बाय ऑटो करेक्ट यूटिलिटी। मीन्स ऑटो करेक्ट बटन में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके जो मिस्टेक है उसे वो करेक्ट कर देगा। ठीक है। ऑप्शन बटन में क्या है, इट कस्टमाइज स्पेलिंग चेक। अब यहाँ पे जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन है वहाँ पे आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वहाँ से और एडिंग आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। चेंज ग्रामर चेक बॉक्स। चेक ग्रामर बॉक्स में क्या है, अनचेक करेंगे तो इफ़ यू वांट टू इग्नोर ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर यहाँ पे देखो ये वाला है ना चेक ग्रामर, चेक ग्रामर, अगर इसको देखो अभी चेक है मीन्स यहाँ पे सिलेक्ट है ये बॉक्स। अगर अनचेक करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो शो नहीं करेगा। चेक में क्या होगा कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी वो शो करेगा। ठीक है। इसे क्लोज कर देती हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेटिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन। वहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जो बता रही थी मैं रिव्यू में, स्पेलिंग और ये ऑप्शन। ठीक है। स्पेलिंग ऑप्शन का। अब ऑप्शन वाले बटन में अब ये देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है आपकी बुक में फर्स्ट दिया हुआ है आपको इग्नोर वर्ड इन अपर केस। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस क्या करेगा कि मतलब उसे मिस्टेक नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा, वो इग्नोर करेगा इन चीज़ों को। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। अगर अपर केस में आपने कंप्लीट एक वर्ड लिखा हुआ है तो वो उसको इग्नोर करेगा। इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर्स। अगर वर्ड्स के साथ कम नंबर्स हैं तो उसको भी वो इग्नोर करेगा। ये नहीं है कि मिस्टेक उसमें एरर शो करेगा। ठीक है। व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, मतलब क्या ऑटोमेटिकली जब ये क्या है करेक्ट शो करता है उन चीज़ों को। और क्या क्या इग्नोर करेगा, इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस। अगर इंटरनेट की कोई फाइल है या फिर फाइल का कोई एड्रेस है आपके तो उसको भी इग्नोर करेगा। फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है। एनफोर्स एक्सेप्ट अपर केस इन फ्रेंच सजेस्ट फॉर मेन डिक्शनरी ओनली। मतलब इन चीज़ों को जिन जिन चीज़ों को आपने चेक किया है ना तो वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को क्या करता रहेगा, चेक करता रहेगा, इग्नोर करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इन्होंने देखो हमने नंबर्स हो गया, सजेस्ट फ्रॉम मेन डिक्शनरी ओनली। चेक दिस ऑप्शन टू चेक द सजेशन फॉर मेन डिक्शनरी ओनली। यहाँ पे डिक्शनरी पे ठीक है, यहाँ पे सजेस्ट फ्रॉम मेन डिक्शनरी ओनली, इसमें क्या है, चेक दिस ऑप्शन टू गेट द सजेशंस फॉर मेन डिक्शनरी ओनली। मतलब जो मेन डिक्शनरी है वहीं से उन वर्ड्स को वो चेक करेगा। चेक स्पेलिंग एज यू टाइप। चेक दिस ऑप्शन टू टर्न द ऑटोमेटिक स्पेल एंड ग्रामेटिकल चेक ऑन वाइल टाइपिंग। इट अनेबल ऑनलाइन स्पेलिंग चेक। मतलब क्या है कि जो भी आप क्या कर रहे हो कि जो भी वर्ड आप टाइप कर रहे हो ऑटोमेटिकली उनको क्या करता रहेगा, स्पेलिंग उनकी चेक करता रहेगा। मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप, कि जैसे ही आप क्या है कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वो क्या है उस मिस्टेक को साथ के साथ आपको दिखाता रहे। ठीक है। चेक ग्रामर विद स्पेलिंग। चेक दिस ऑप्शन टू चेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स विद स्पेलिंग चेक। साथ के साथ क्या है दोनों ही वो मिस्टेक दिखाता रहे, ग्रामेटिकल भी और स्पेलिंग। शो रिलायबिलिटी स्टैटिक्स। चेक दिस ऑप्शन टू व्यू रिलायबिलिटी स्टेटस आफ्टर परफॉर्मिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्टेटस आपका शो करता रहे साथ में। हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट। अब चेक दिस ऑप्शन टू हाइड ऑल स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट। क्या करेगा, जितनी भी आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक हैं उनको क्या है डिटेल में ना शो करके, वो मिस्टेक एरर शो ना करके उन डिटेल्स को क्या कर देगा, वो हाइड कर देगा। ठीक है। हाइड ग्रामेटिकल एरर इन दिस डॉक्यूमेंट। क्या करेगा, ग्रामेटिकल जितनी भी एरर है उसे भी वो हाइड कर देगा। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे आप ओके कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये था हमारा ये ना, हाइड स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट ओनली, हाइड ग्रामेटिकल एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। तो क्या करेगा, हाइड, अगर हाइड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एरर शो नहीं करेगा वो, ना ही ग्रामेटिकल अगर वाला आप
यहाँ पे टिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, अब जो भी चेंजेस आपने किए हैं यहाँ पे आप ओके करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाए। फीचर्स ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, क्या फीचर्स हैं इसके, जो आपका एडवांस फीचर है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेक का। फर्स्ट है इट चेक्स द होल डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट ऑल स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक इन वन क्लिक। तो क्या है, एक क्लिक के साथ ही आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट की कंप्लीट रिपोर्ट हमें दे देता है कि किस पेज पे या फिर किस वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक है एंड ग्रामेटिकल की मिस्टेक है। वी कैन चूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है, हम लैंग्वेज का भी कि किस तरह से हम लैंग्वेज को हम चेंज कर सकते हैं जिस लैंग्वेज की डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे है ना ग्रामेटिकल में, यहाँ पे जब डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है तो डिक्शनरी लैंग्वेज है ना, डिक्शनरी की लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आयरलैंड, जमैका, इंडोनेशिया, लेकिन हम क्या करते हैं, इंग्लिश इंडिया है ना, ये वाली हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप है ना आपके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इट ऑफर्स ऑटो करेक्शन फैसिलिटी, ऑफ कोर्स ऑटो करेक्शन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इट अलाउज क्रिएशन ऑफ कस्टमाइज डिक्शनरी आप क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स क्या है, अपने अकॉर्डिंग डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो वो आपके कस्टमाइज डिक्शनरी की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमाइज स्पेल चेक आर ऑल्सो पॉसिबल, वी कैन स्पेसिफिक सेटिंग अकॉर्डिंग टू अवर नीड। मीन्स क्या है, कस्टमाइज स्पेल चेक आर ऑल्सो पॉसिबल, मीन्स क्या है कि अब जैसे डिक्शनरी में आपके वर्ड वो नहीं है तो ऑफकोर्स वो क्या करता है, एरर शो करता है। तो कस्टमाइज स्पेल में क्या करेगा, उन चीज़ों को क्या करेंगे आप डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, इट अलाउज यूज़र टू इग्नोर ऑल द अकरेंस ऑफ द वर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल क्लिक, इग्नोर ऑल बटन। मीन्स क्या है कि कोई भी वर्ड है और वहाँ पे आपको उस वर्ड में वो क्या दिखा रहा है, एरर शो कर रहा है, और आप नहीं चाहते कि उस वर्ड में वो एरर शो करे, तो आप क्या कर सकते हो कि सिंगल क्लिक से इग्नोर ऑल में जहाँ भी कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट में वो वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ से वो सारा क्या है जो आपकी मिस्टेक वो शो कर रहा है उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, इट अलाउ अस टू चेंज ऑल अकरेंस ऑफ द वर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल क्लिक टू चेंज ऑल बटन। अब क्या है कि कोई भी वर्ड है, आप ये चाहते हैं कि उस वर्ड की जगह अगर कोई रिप्लेस करना चाहते हो वर्ड, और वो बार बार ये ना हो कि आपको उस वर्ड को फाइंड आउट करना पड़े और रिप्लेसिंग जो वर्ड है उसको रिप्लेस करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, सिंगल क्लिक पे आप चेंज ऑल का बटन क्लिक करेंगे तो वो वर्ड जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रहा है वहाँ पे सब जगह वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड अस एरर फ्री डॉक्यूमेंट। ऑफकोर्स ये जो एडवांस फीचर है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेक का, वो क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को एरर फ्री डॉक्यूमेंट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो भी आपके डॉक्यूमेंट में मिस स्पेल है वो क्या करता है, उसे करेक्ट कर देता है। देखो, ऑटो करेक्ट फीचर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड वाइल टाइपिंग। जब आप टाइप करते हो तो वो जो आपकी क्या है मिस स्पेल्ड है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, करेक्ट कर देता है। वी कैन ऑल्सो ऐड एब्रीविएशन दैट कैन रिप्लेस विद फुल फॉर्म। ऑफ कोर्स क्या होता है, कई बार क्या है हम एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं और वो क्या करता है ऑटोमेटिकली उसको फुल फॉर्म में रिप्लेस कर देता है। It enhance the efficiency of word application. Actually, autocorrect utility maintains a list of words that can misspell or that we want to change with other word. मतलब अगर हमें हमने कोई मिस्टेक कर दी है और हम चाहते हैं कि वो जब भी हम वो वर्ड लिखें तो मतलब क्या है, हमारी करेक्ट जो भी हम उस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं वो वर्ड हमारा आ जाए। दिस लिस्ट ऑल्सो कंटेन दिस कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट वर्ड। वी कैन ऐड और रिमूव वर्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड फ्रॉम दिस लिस्ट। मीन्स क्या है कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि हमने क्या किया है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम DF लिखते हैं, FR लिखते हैं, तो FR जब भी हम लिखें तो वो क्या किस वर्ड से रिप्लेस हो जाए, फ्रेंड से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो ये ऑटो करेक्ट का आपका फीचर्स है। अब एग्जांपल देखो इसने क्या दिया हुआ है, इफ़ वी टाइप
TEH, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिप्लेस विद THE। जब भी हम क्या करें TEH टाइप करें तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस किस वर्ड से हो जाए, THE, द से, ठीक है। इफ़ वी वॉन्ट राइट, अगर हम MS वर्ड जहाँ पे भी टाइप करें ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस किससे हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। कि हमें कंप्लीट वर्ड ना लिख के हम क्या शॉर्ट फॉर्म लिखें और वो जो फुल फॉर्म में रिप्लेस हो जाए। तो अब देखो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं इस डायलॉग बॉक्स को। हम कहाँ जाएंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे आप जाएंगे वर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। वर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, वर्ड ऑप्शन पे प्रूफिंग पे जाएंगे और यहाँ पे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे ऑटो करेक्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑटो करेक्ट के ऑप्शन पे देखो शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन। अब यहाँ पे करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स की मतलब क्या होगा कि अगर टू इनिशियल स्टार्टिंग के जो टू आपने कैपिटल लिख दिए तो क्या हो, इट विल रॉन्गली एंटर्ड फर्स्ट टू करेक्टर ऑफ एनी वर्ड एज कैपिटल, इट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट दी दोज मिस्टेक। यहाँ पे देखो आपने टिक किया हुआ है इस वाले को, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ वाले को आपने टिक किया हुआ है, करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल मीन्स अगर कई मिस्टेक से क्या होगा, आपने कोई वर्ड लिखा उसकी स्टार्टिंग की जो टू लेटर्स हैं उसको आपने कैपिटल लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या है उसको करेक्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे वर्ड लिखा, वर्ड WORD, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट जो लेटर है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को कैपिटल कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फर्स्ट तो आपका कैपिटल रहेगा अगर स्टार्टिंग में है तो, ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हो आप सेंटेंस की, और बाकी फिर क्या कर देगा आपका स्मॉल, ठीक है, ओ को स्मॉल कर देगा ऑटोमेटिकली, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है, आप जैसे ही डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग करते हो, टाइप करना स्टार्ट करते हो तो हमेशा क्या है सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अगर आपने स्मॉल भी टाइप किया तो एंटर प्रेस करते ही वो क्या करता है उसको कैपिटल में चेंज कर देते। देखो कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, देखो ये है ना, यहाँ पे अगर आपने टिक किया हुआ, अगर यहाँ से टिक अगर हटाते हो तो वो वही टाइप होगा जो आप टाइप कर रहे हो। स्मॉल में अगर टाइप करते हो स्मॉल में ही कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, तो हमेशा क्या होगा जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा। अगर आपने स्मॉल भी किया है तो भी वो क्या करेगा, एंटर प्रेस करके उसको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, अगर टेबल सेल में यानी कोई भी आपने टेबल क्रिएट की है और उसकी जो सेल है ये, ठीक है, उसकी जो सेल है जैसे ही आप टाइप करोगे उस सेल में डाटा इंसर्ट करोगे तो फर्स्ट जो वर्ड हो फर्स्ट लेटर होगा जो उस वर्ड का वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। कैपिटलाइज नेम ऑफ डे, जब भी आप कोई भी डेज़ का नेम टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फर्स्ट जो लेटर है उस डे के नेम का उसको क्या करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। करेक्ट एक्सीडेंटल यूजेस ऑफ कैप्स लॉक की, ठीक है, इसको भी क्या करेगा, क्या कर देगा, एब्रीवेशन मीन्स अगर आप कई मतलब शॉर्ट फॉर्म अगर आप लिखते हैं तो उसको क्या करेगा, फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिप्लेस टेक्स्ट एज टाइप, फॉर एग्जांपल आप क्या करो, रिप्लेस किसी विद टेक्स्ट। अब जैसे आपने FR लिखा है, ठीक है, FR, जब भी आप FR लिखो तो वो क्या टाइप कर दे, फ्रेंड, FRI, ठीक है, फ्रेंड टाइप कर दे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, एक मिनट, देखो वो हमारा ऐड हो गया फ्रेंड, ठीक है। दोबारा से एक और टाइप में करके देखती हूँ, देखो जैसे आपने किया है DR,
ठीक है। जैसे ही आप DR टाइप करें तो वो आपका क्या कर दे, डियर, ठीक है, DEAR, डियर, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे विद के साथ करोगे तो ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे DR, डियर आपका ऐड हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको क्लोज़ करो। अब देखो यहाँ पे जब भी आप DR लिखोगे और एंटर, जैसे ही एंटर प्रेस किया है फिर स्पेस बार किया तो देखो डियर में आपका आ जाएगा, ठीक है, डियर आपका लिखा आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ, नेक्स्ट है आपका देखो लिस्ट ऑफ ऑटो करेक्ट एंट्रीज। ऑटो करेक्ट एंट्रीज में क्या है, वी कैन ईजिली ऐड, डिलीट और मेंटेन द लिस्ट ऑफ ऑटो करेक्ट एंट्रीज अकॉर्डिंग टू अवर नीड बाय फॉलोइंग ऑप्शन। देखो एडिंग न्यू एंट्रीज, किस तरह से न्यू एंट्री ऐड करेंगे। टू ऐड न्यू एंट्री फॉलो दीज स्टेप, टाइप द इनकरेक्ट वर्ड शॉर्ट हैंड। देखो ये क्या है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। वर्ड बटन पे जाएंगे, ऑफिस बटन पे वर्ड ऑप्शन, वर्ड ऑप्शन के बाद प्रूफिंग, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे जो ये बोल रहा है ना एडिंग न्यू एंट्रीज, एडिंग न्यू एंट्रीज में क्या है, फर्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको रॉन्ग वर्ड टाइप करना है, उसके बाद उस रॉन्ग वर्ड को किस में आपको करेक्ट वर्ड में कन्वर्ट करना है तो वो वर्ड लिखेंगे। अब जैसे आपने लिखा था FG, ठीक है, FG रॉन्ग है और फ्लैग, ठीक है, इसकी जगह फ्लैग आ जाए। जब भी आप FG लिखें और यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड हो गया। अब इसने दूसरा बोला है कि डिलीट द एग्जिस्टिंग एंट्री, जो आपने एंट्री किया उसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, जैसे DR को करना है, सिलेक्ट किया एंड डिलीट, ठीक है, डिलीट हो गया। देखो FG की जगह ये भी डिलीट हो गया, ठीक है, ये डिलीट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका थीजर्स। थीजर्स क्या होता है कि आपको क्या है, जो भी आपने वर्ड टाइप किया उसके सिनोनिम्स, उसके सेम मीनिंग्स आपको शो करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, ठीक है, कोई भी हम आर्टिकल टाइप कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल बना रहे हैं, न्यूज़ बना रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं, हमें क्या है नॉर्मल वर्ड्स पता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा इफ़ेक्टिव हो, थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा हो, तो इस वजह से क्या होगा, तो हम थ्रेजर्स का यूज़ करेंगे। उसमें क्या है, हमें कुछ उसके सिमिलर वर्ड्स दिखा देंगे जो आपको लगेगा कि नहीं ये वर्ड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो हम वहाँ से उस लिस्ट में से हम क्या कर लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो उसको किस तरह से यूज़ करना है हमें। फर्स्ट में हम पहले हम ये क्लोज़ कर देते हैं सभी बटन्स। कहाँ जाएंगे, रिव्यूज़ में, रिव्यूज़ में थ्रेजर्स, पहले क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे वर्ड को, ठीक है, थ्रेजर्स, थ्रेजर्स क्लिक करते ही राइट पे देखो आपको क्या है, आपको सिनोनिम्स दिखा देंगे वो, ठीक है, जो भी वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड सिनोनिम्स दिखा देगा। देखो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो वो आपको ब्रैकेट में लिखा होगा, ये सारे नाउन है, एंड लिखा हुआ ना, एंड मीन्स नाउन। अब देखो क्या है, यहाँ पे अगर आपको रिप्लेस करना है, थिंग्स की जगह आपको रिप्लेस करना है मैनिया, ठीक है। यहाँ पे जब आप कर्सर माउस के कर्सर को लेके जाओगे तो आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको लिस्ट शो कर रहा है, लिस्ट में इंसर्ट, इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे ये वर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंपल है, आप सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड को एंड राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ग्रामेटिकल वो दिखा रहा है ना आपको, फॉर एग्जांपल दोज है, दोज को आपको सिनोनिम्स लेना, तो आप क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ना ये मिस्टेक दिखा रहा है, मैनिया में ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है, तो पहले उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर करना पड़ेगा, हम जैसे इग्नोर कर देते हैं। फिर अब देखो यहाँ राइट क्लिक किया उस वर्ड पे, सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स के बाद सिनोनिम्स पे क्लिक करेंगे तो सिनोनिम्स दिखा देगा। अगर आपको और एक्स्ट्रा वर्ड्स चाहिए इसके से रिगार्डिंग तो थ्रेजर्स का आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपके देखो वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, और वर्ड्स आ जाएंगे।
नेक्स्ट है आपका बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है, आपको ये जो MS वर्ड है ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपके 100 पेज हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि आपको जैसे 55 पेज पे जाना है, तो आप क्या करोगे, स्क्रॉलिंग करते रहोगे, 55 पेज पे आओगे, तो क्या हुआ, टाइम कंज्यूमिंग है ना, वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको बुक मार्क दिया हुआ। अब आपने भी तो देखा नॉर्मल लाइफ में हम जैसे बुक रीड आउट करते हैं, बुक रीड करते हैं, तो हम बुक मार्क लगा देते हैं जिस पेज तक हमने पढ़ा, या तो उस पर पेंसिल रख देते हैं या पेज को फोल्ड कर देते हैं, है ना। या फिर कई बार क्या होता है, थ्रेड भी लगे हुए होते हैं, थ्रेड रख देते हैं हाईलाइटर के थ्रू, मतलब किसी तरह से हम क्या कर देंगे, उसको बुक मार्क कर दें कि हाँ हमने यहाँ इस पेज तक 95 पेज तक हमने रीड आउट कर लिया, नेक्स्ट डे हमें 95 के बाद हमें रीड आउट करना है। तो वैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट में हम बुक मार्क लगाते हैं, ताकि जैसे ही हम उस बुक मार्क पे क्लिक करें तो हम ऑटोमेटिकली उस जंप करके उस पेज पे आ जाए, ठीक है। तो अब बुक मार्क का देखो, मैं एक मिनट क्रिएट कर लेती हूँ नंबर ऑफ़ पेजेस, ताकि आपको पता चल जाए। अब ये देखो मैंने क्या किया है, 6 पेजेस क्रिएट कर लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, हाईलाइटिंग कर दिया अलग अलग कलर से, डिफरेंट कलर से, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, कि हम किस किस पेज पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम किस तरह से बुक मार्क को ऐड करेंगे, फर्स्टली हम जाएंगे, फर्स्टली क्या है, उस करंट पेज पे हमें होना चाहिए जहाँ पे हम बुक मार्क ऐड करें। सिंपल इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बुक मार्क, तो हम बुक मार्क लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पेज के लिए हमें लगा दिया बुक मार्क ठीक है, ऐड किया। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे तो क्या है, नंबर ऑफ़ पेजेस है ना, तो हम उसके आसपास आने के लिए, अब यहाँ पे तो 6 है, तो हम क्या है 6 पेज के लिए हम बुक मार्क्स लगा देंगे 6। अगर ये हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, हमारे पास 100 है, तो हम क्या करेंगे 10 पेजेस का वो कर लेंगे ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे किया तो उसके 10 पेजेस तक हम आ सकते हैं ईजिली, है ना। 20 के बाद लगाते हो, यानी 20 टू 30 पेजेस तक हम ईजिली स्क्रॉल करके आ सकते हैं। या फिर आप हर पेज पे आप वो कर सकते हो, बुक मार्क भी लगा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट उस पेज पे आप आ जाए। तो देखो अब नेक्स्ट पेज पे मैंने बुक मार्क लगाया, बुक मार्क पे ऐड किया, और यहाँ पे कर देंगे जैसे हमने बुक मार्क 2, मतलब हमें पता चल जाएगा ये 2 पेज पे आ रहा है, ठीक है। बुक मार्क 2 ऐड हो गया। अब बुक मार्क 3 को छोड़ दो, हम ऐसे करते हैं 3 4 5, ठीक है, 5th पे आ गए। पहले हमें उस पेज पे आना पड़ेगा जहाँ पे आप बुक मार्क लगा रहे हो, ठीक है। बुक मार्क एंड बुक मार्क आया है आपका 5, ठीक है, ऐड हो गया। अब ये देखो आप किस तरह से यूज़ करेंगे, सिंपल बुक मार्क का इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे बुक मार्क, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे किस बुक मार्क पर जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अब देखो ये ऊपर आया हुआ है, किस पेज पे है, 4 पेज पे आया हुआ है, देखो यहाँ पे पेजेस से आपको पता चलेगा। आप चाहते हो 1 पेज पे आए, 1 पे क्लिक करेंगे एंड गो टू पे क्लिक करेंगे, तो देखो 1 पेज पे आप आ चुके हो। इसको क्लोज करेंगे, देखो 1 है ना, पेज नंबर 1 यहाँ आ गया, और 1 पे आपका ये था। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो पेज 5 पे, जो अपने पेज 5 पे बुक मार्क लगा रखा है, आ गया, क्लिक किया, डायरेक्ट क्लोज। अभी पेज 1 दिखा रहा है, ठीक है, पेज 1 वो इसलिए दिखा रहा है। अब जैसे आप इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करोगे ना, तब दिखा देगा, देखो पेज 5, ठीक है। अदरवाइज़ पीछे पेज तो आपको वो शो हो ही जाता है, जो बुक मार्क आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि हाइपरलिंक आप क्यों यूज़ करते हो, हाइपरलिंक इसलिए यूज़ करते हो कि डायरेक्टली 1 क्लिक से आप क्या करो कि उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाओ, डायरेक्टली आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। हाइपरलिंक टाइम सेविंग है। अब आपने देखा होगा वेब पेजेस पे भी आपने क्या देखा होगा, जो ब्लू कलर की लाइंस होती हैं, ब्लू कलर्स
का जो टेक्स्ट होता है, जहाँ पे आप कर्सर क्लिक करते हो, क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो वो चीज़ें क्या शो करती हैं, हाइपर लिंक शो करती हैं। ठीक है, बार बार आपको क्या है उसको ढूंढना नहीं पड़ता उस चीज़ को। हाइपर लिंक से क्या है डायरेक्ट आप उस पेज पे जंप कर जाते हो। तो वैसे ही अब कैसे आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा सुनीता लिखा। ठीक है, पहले वो मतलब वो टेक्स्ट टाइप कर दो, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करो जिसको आपको हाइपरलिंक बनाना है। ठीक है, आप सिंपल उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। अब हाइपरलिंक पे आप किस फाइल को मतलब लिंक करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल साक्षी आई कार्ड के नाम से कोई फाइल है, उसको कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो ये ब्लू कलर की लाइन आ गई, इट मीन्स ये लिंक क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिंक्ड जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लिंक्ड है उसके साथ वो पूरा एड्रेस उसका शो कर रहा है कि सी ड्राइव में है, यूज़र्स का है, ऐसे में डॉक्यूमेंट्स एंड साक्षी आई कार्ड के नाम से डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, MS वर्ड की फ़ाइल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो हमें किसके साथ, कंट्रोल की के साथ फॉलो लिंक, कंट्रोल की के साथ हमें क्या करना है। अब देखो जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस कर रहे हो ना कीबोर्ड से, देखो हैंड आ गया, इट मीन्स हाइपरलिंक क्रिएट हो गया, एक्टिव हो गया। तो आप क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल की प्रेस करके और क्या करेंगे, माउस का बटन क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर्सर लेके आइए पहले और यहाँ पे जाके सिंपल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल सिक्योरिटी, यस करेंगे, यस करते देखो वो वाली जो फाइल है वो डायरेक्टली आपकी ओपन हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका हाइपरलिंक का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका मैक्रो एंड मेल मर्ज। ये 2 टॉपिक हैं, वो हम करेंगे कल वाले लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया ना आपका, तो हम कल मेल मर्ज एंड मैक्रो का टॉपिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।